हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड के लिए स्टार्ट नोटिस जारी कर दी गई है। इस बार पदों की संख्या 7,466 रखी गई है और जो पुरुष शाखा के लिए पद हैं 4,860 पद हैं, महिलाओं के लिए 2,525 पद हैं। अभी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है जारी नहीं किया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको 28 जुलाई को देखने को मिलेगा और इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको आवेदन करना है तो अभी आप OTR कर लो, क्योंकि OTR की जो वेबसाइट है ये बाद में बिल्कुल थोड़ा ना जाम तो हो जाएगी, क्योंकि आवेदक इस बार बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद 2018 के बाद ये वैकेंसी आ रही है। पदों की संख्या पिछली बार से थोड़ी सी कम है। 7,466 कुल पद हैं, जिसमें 4,860 पद मेल पुरुष के लिए हैं, बाकी फीमेल के लिए 2,525 पद हैं। तो पुरुष जो हैं वो केवल अपनी ही शाखा में यानी कि 4,860 पदों पर ही रहेंगे। महिलाएं जो हैं वो चाहे तो अपनी शाखा में यानी कि महिला शाखा 2,525 में आवेदन करें या फिर वो पुरुष शाखा में भी जा सकती हैं। उम्र सीमा जो है वो 21 से 40 साल रहने वाली है और 5 साल की छूट SC ST OBC को, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 45 साल की आयु तक आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, अभी जो स्टार्ट नोटिस जारी हुई है तो इस नोटिस में सिलेबस के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि GIC प्रवक्ता में जो प्री होता है, मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो LT ग्रेड में इंटरव्यू के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया कि इंटरव्यू होगा, लेकिन प्री और मेंस करवाया जाएगा। तो एक बात आप लोग बिल्कुल तय मान चलिएगा कि LT ग्रेड में जो आपकी प्री की परीक्षा होनी है, प्री आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जबकि जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको रिटन में यह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सिलेबस क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम ना GIC प्रवक्ता का जो सिलेबस है अगर उसको हम देख लें तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस ये आपको मिलेगा 28 जुलाई को, लेकिन जो न्यूज़ निकल रही है उसके मुताबिक GIC प्रवक्ता का प्री और मेंस का जो पैटर्न है, समझ रहे हैं बात, GIC प्रवक्ता का प्री का और मेंस का जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न LT ग्रेड में भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो GIC प्रवक्ता के लिए जो प्री और मेंस का पैटर्न है उसी को आधार मानकर आप LT ग्रेड प्री की जो तैयारी है स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आवेदक बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एक बात और भी कि LT का जो GS होगा ना, इसको भी आप मामूली मत समझिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे GS में जो कि निर्णायक रहेंगे, क्योंकि GS जो है लगातार कठिन से कठिनतम होता चला जा रहा है। तो फिलहाल बात करते हैं कि अगर आप LT ग्रेड प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, LT प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको GS के साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है दोनों की ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगी। फ़िलहाल जो GIC प्रवक्ता के लिए प्री करवाया जाता है तो इसमें कुल 120 प्रश्न होते हैं। GIC प्रवक्ता में कुल 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न आपको LT ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है। आपका जो विषय होगा उससे भी ज़्यादातर जो वेटेज दिया गया है ये आपके विषय को ही दिया गया है, और सामान्य अध्ययन के भी 40 प्रश्न GIC प्रवक्ता में रहते हैं, तो LT ग्रेड प्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी प्री की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्री में देखिए आपको GS के अंतर्गत सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, ये RO वाला जो पैटर्न है सेम वही है। UP से भी प्रश्न होंगे, 8वें लेवल तक की मैथ से कुछ प्रश्न होंगे, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के भी प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि सेम यही पैटर्न LT ग्रेड में भी रहने वाला है, तो आप इसी को जो है ना मॉडल मान के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए।
और रही बात यह कि वैकल्पिक विषय जो भी आपका विषय रहेगा उससे 80 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। ये तो आपका हो गया प्री का। मेंस में किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तो देखो जीआईसी में जैसी प्रवक्ता का जो मेंस होता है उसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। तो एलटी ग्रेड में भी पूरी संभावना है कि 2 पेपर आपके रहने वाले हैं। पहला पेपर सामान्य हिंदी और निबंध का होगा जो कि लिखित रहेगा, परंपरागत 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक पूर्णांक। और जो दूसरा पेपर होगा यह आपके विषय का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, कुल मिला के 300 अंक। ठीक है। रही बात है कि हिंदी और निबंध में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी में आपका अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक। इसके अलावा आरओ का ही पूरा है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी यानी कि शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यूपी की मुख्य बोलियाँ और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। जो दूसरा खंड होगा हिंदी का, यह हिंदी निबंध का होगा। यहाँ पर एक खंड यानी कि एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। शब्द सीमा होगी 1000 और ये निर्धारित अंक रहेंगे आपके 50। ठीक है। तो यानी कि हिंदी ग्रामर से 50 अंक और 50 अंक आपका निबंध का होगा। निबंध के लिए ये टॉपिक आप देख सकते हैं, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और उनका निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं तथा उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। तो यहाँ से कोई एक टॉपिक आप चुनेंगे और इसी पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ना एलटी ग्रेड का प्री और मेंस दोनों के लिए आपका सिलेबस रहेगा और इसी प्रकार जो कि जीआईसी प्रवक्ता का सिलेबस है उसी को फॉलो करेगा यह पैटर्न। तो अभी जो फाइनल सिलेबस है उन्हें आपसे कहता हूँ यही पैटर्न फॉलो होगा। ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पैटर्न रह सकता है। फाइनली आपको 28 तारीख का वेट करना पड़ेगा जब आपको अंतिम रूप से फाइनल सिलेबस दिया जाएगा। फ़िलहाल ये जो सिलेबस है इसको आप रफ़ मॉडल मान के इसी पर अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा फेरबदल की संभावना इसमें नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और एलटी ग्रेड का जो नया नियमावली आई थी, अगर नियमावली को देखना चाहते हैं तो पहले कमेंट में लिंक है, उसमें जाकर आप पूरी नियमावली देख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, कौन सा विषय कितने साल रहेगा ये देख सकते हैं। ठीक है। किनको बीएड की ज़रूरत है, किनको बीएड की ज़रूरत नहीं है वगैरह जो भी है तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।